देखिए, संभल के सीईओ अनुज चौधरी का जो बयान आया है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ है। केसरिया यात्रा निकली थी तो गदा भांज रहे थे, यानी एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। अनुज चौधरी का जो बयान आया है यह पूरी तरह से पुलिस मैनुअल 1960 के पूरी तरह से विपरीत है और उत्तर प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेकर के और एक बार फिर संभल को आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लगता है कि पूरी तरह इशारे पर हो रहा है। अनुज चौधरी को जो है कि नौकर निलंबित ही नहीं, ऐसे लोग जो दंगाई हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हैं, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में पत्थरबाजी के बाद लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन वहीं अब जब होली नज़दीक आ रही है और उसी के बीच में रमजान है, तो ऐसे में वहाँ के सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको भी रंग से तकलीफ हो वो होली के दिन अपने घर से ना निकले। हमारे साथ डॉक्टर राम निषाद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो अनुज चौधरी का एक बयान आया है सीईओ का, इससे पहले भी आपने उनकी तस्वीरें देखी होगी और वो भी जो बयान आया है, कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि जुम्मा 52 दिन पड़ता है, होली एक दिन पड़ती है साल में। देखिए, संभल के सीईओ अनुज चौधरी का जो बयान आया है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा हुआ है। पहले देखा गया कि एक भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद और तमाम बजरंग दल का केसरिया यात्रा निकली थी तो गदा भांज रहे थे, यानी एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। और अभी जो उनका बयान आया है रमजान के मुद्दे पर, मुसलमान भाइयों के मुद्दे पर, कि जिनको रंग से नफरत हो वो अपने घर से बाहर ना निकले। अरे भाई, हम तो देखते थे, मेरे गांव में भी मुसलमान है, हिंदू और मुसलमान होली में गले मिलते हैं। मुहर्रम का त्यौहार होता है, उसमें भी तमाम हमारे हिंदू भाई शरीक होते हैं, ताजिया उठाने का भी काम करते हैं। इनके बकरा ईद में जो नॉनवेज खाने वाला होता है, बकरा भी खाने चला जाता है, सेवई खाने जाता है। और हमारे होली के त्यौहार पर भी हमारे तमाम मुस्लिम साथी हैं। हम लोगों के यहाँ एक भाईचारा के नाते वह आते हैं, हम लोगों के यहाँ पूरी पकवान खाने के लिए आते हैं। अनुज चौधरी का जो बयान आया है यह पूरी तरह से पुलिस मैनुअल 1960 के पूरी तरह से विपरीत है और उत्तर प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेकर के इस तरह के जो नफरती बयान देने का काम कर रहे हैं और एक बार फिर संभल को आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लगता है कि पूरी तरह इशारे पर हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर अनुज चौधरी को जो है कि नौकर निलंबित ही नहीं, ऐसे लोग जो दंगाई हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हैं, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इन पर जो है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला जो मुद्दा हो, वह मुद्दा जो है, मुकदमा जो है कि इन पर पंजीकृत होना चाहिए। उन पर कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला मजबूत होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा की भद्द पिट गई, 80 में 80, 80 में 79, 78 का जो इनका दावा था, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीत करके जो है 288 विधानसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी आगे नंबर 1 पर रही है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही है। यह एक बार फिर जो है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके जो है 2027 के चुनाव में अपनी नैया को पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये लाख प्रयास कर लें, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी की नाव में ऐसा छेद करेगी कि नाव बीच मझधार में डूब जाएगी। और निषाद ही इनका मेन वोट बैंक बन गया था। इनके कोर वोट बैंक के बाद तमाम अति पिछड़ी जातियां यादवों से खार खा के इनके पाले में चली गई थी। लेकिन जो उनका सपना था वो सपना चकनाचूर हो गया है। और आज की डेट में हर परिवार में पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां हैं, वह पूरी तरह समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ओबीसी एससी के हकमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली, केंद्रीय आरक्षण नियमावली का गला घोटा जा रहा है, हमारे बच्चों का नौकरी रोजगार से वंचित किया जा रहा है। तो ये सारा पढ़ा लिखा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को विदा करने की तैयारी में जुट गया है। राम जी, एक मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अयोध्या और काशी के बाद अब ब्रज भूमि की बारी है। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान में बता दिया ना कि ये 2027 में जो इनकी लुटिया डूब रही है, इसलिए जो है कि वहाँ पर जो है कि धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं
और हम तो कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ मंदिर जब बनेगा तो क्या वहाँ का महंत और मठाधीश, वहाँ के पंडा पुजारी हमारे यादव समाज को बनाएंगे? अगर यादव समाज के लोगों को नहीं बनाते हैं, वो तो मंदिर हमारे पूर्वज का है। योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करने का काम न करिए। यादव समाज को आप सोच रहे हैं कि बेवकूफ़ बना लेंगे कृष्ण के मंदिर के नाम पर, तो अब ये यादव समाज ही क्या, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग और आदिवासी है, वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएगा। अरे हमारे लोगों को नौकरी और रोजगार चाहिए, इज्जत और सम्मान चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके आरक्षण नियमावली को धत बताने का जो काम कर दी है। अब जो है कि हमारा ओबीसी एससी यानी पीडीए समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं है। तो बात कर रहे हैं ना, सनातन की बात तो कर रहे हैं, सनातन तो आज मजबूत हुआ है, कह रहे हैं कि बताइए 66 करोड़ लोग आ गए। देखिए, ये सनातन का मतलब क्या है, हमको तो समझे में नहीं आता है। पहले वैदिक धर्म की बात करते थे, फिर बाद में जो है कि मुगल पीरियड में आर्य समाज कहने लगे, फिर 1918 में जो है यह हिंदू धर्म कहने लगे, और आते आते 2023 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो सनातन की बातें करने लगे। तो यह भैया देखो, पहले जो ब्राह्मण धर्म था आज वही सनातन है। वो सनातन में ओबीसी एससी नहीं है, और योगी आदित्यनाथ खुद उस सनातन में नहीं है, और ये सनातन की बात करके के जनता को गुमराह कर रहे हैं। सनातन का अर्थ हमें नहीं मालूम है। सनातन का अर्थ क्या होता है, ये आरएसएस भाजपा वालों से पूछेंगे तो 1% भी नहीं बता पाएंगे। सनातन का अर्थ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सत्य होता है। तो सनातन की बात करते हो तो मुसलमान उसमें नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख धर्म के लोग नहीं हैं। सनातन का मतलब सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा होता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से बच्चा पैदा होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, यही सनातन है। और यह सनातन को एक धर्म से जोड़ करके, और वह जो सबसे पुराना वाला धर्म था, यूरेशिया वाला, थाईलैंड वाला, उस धर्म को सनातन का नाम दे करके खुद जो है कि सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।